ओम शांति। आज के सेशन में हम 2 प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे मन के भीतर बहुत बार पैदा होते हैं। बार बार ये प्रश्न हमारे मन की गहराइयों से निकलते हैं और हम उसका उत्तर जानना चाहते हैं। जीवन के अलग अलग मोड़ पे, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग सिनेरियोज़ में ये प्रश्न बार बार पॉपअप होते हैं, बार बार उठते हैं। और जब हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता तो हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो इन प्रश्नों का उत्तर जानना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जब हमें इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा तो हमें समझ में आएगा कि काम कहाँ पे होगा, हमें किस डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है। तो वो 2 प्रश्न कौन से हैं? सबसे पहला प्रश्न जो मन में उठता है वो है, क्या मेरा भाग्य परमात्मा लिखते हैं? मेरे भाग्य में मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा, ऐसा कुछ जो मैं नहीं चाहती थी कि कभी हो, ऐसा कुछ जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी हो, इस तरह की बातें जब मेरे जीवन में घटने लगती हैं तो एक प्रश्न मन में आता है कि भगवान, क्या तुमने ये किया? और अगर तुमने किया तो तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे साथ पार्शियलिटी क्यों की? मेरे आस पड़ोस में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे संबंधों में किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तुम्हें मेरे साथ क्या दुश्मनी थी? मेरे साथ तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी कि तुमने ये सारी चीज़ें मेरे साथ की? मेरी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा? ये सारी चीज़ें हम परमात्मा को बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम उसको सुनाते हैं। और बहुत सारे प्रश्न बहुत सारी परिस्थितियों में उठते हैं कि उसने मेरे साथ ये पार्शियलिटी क्यों की होगी। और जब ये प्रश्न उठता है तो कहीं ना कहीं अगर इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो इसके सॉल्यूशन की तरफ जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि क्योंकि ये परमात्मा ने किया तो इसका सॉल्यूशन भी उसी के पास है। हम उसको मनाते हैं, हम भक्ति बढ़ा देते हैं, पूजा पाठ बढ़ा देते हैं, उसका चिंतन बढ़ा देते हैं, मंदिर में जाना शुरू कर देंगे, व्रत करना शुरू कर देंगे। इन अ वे हम उसको मना रहे हैं कि मेरी जीवन में जो कुछ हो रहा है तुम कर रहे हो, क्योंकि शायद मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तो मुझे तुम्हें अब मनाना है, मुझे अब तुम्हें इस रीति से मनाना है कि तुम खुश हो जाओ और मेरे जीवन में सब कुछ वापस से अच्छा कर दो। राइट? हम प्रॉब्लम भी उसी को मान रहे हैं कि उसने मेरी लाइफ में ये चीज़ें लिखी, मेरी किस्मत में लिखा, और हम सॉल्यूशन भी उसी को ही मान रहे हैं और हम उसको प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें करने से पहले हमें खुद से 1 सेकंड रुक के ये पूछना है कि परमात्मा जो मेरा पिता है, जिसको मैंने पिता की उपाधि दी, वो मनुष्य आत्माओं से महान है। अगर आप एक मनुष्य आत्मा के पिता को, माना एक मनुष्य रूप में जो पिता है उसको देखें और एक परमात्मा जो पिता है उसको देखें, तो हम दोनों में से परफेक्ट किसको बोलेंगे? हम कहेंगे मनुष्य तो फिर भी स्वार्थ में आ जाते हैं, लेकिन परमात्मा जो है वो कभी भी स्वार्थी नहीं होते, वो तो बहुत महान है। तो अगर पिता के रूप में भी हम देखें तो परमात्मा या मनुष्य, दोनों में से बेटर कौन लगता है? दोनों में से बेटर लगते हैं परमात्मा। जब एक मनुष्य आत्मा भी अपने बच्चों के बारे में गलत नहीं सोच सकता, जब एक मनुष्य आत्मा को भी अगर ये चांस दिया जाए कि आप अपने बच्चों के लिए क्या क्या चाहते हैं, कैसा जीवन चाहते हैं, तो वो हमेशा अच्छा ही बोलेगा। तो परमात्मा के अगर ये हाथ में हो और वो हमारा पिता है, तो वो ऐसा क्यों करेगा कि एक बच्चे की किस्मत में कुछ और लिख देगा, दूसरे की किस्मत में कुछ और लिख देगा, तीसरे की किस्मत में कुछ और लिख देगा? वो इतना डिफ्रेंशिएट क्यों करेगा? उसकी हमारे साथ पर्सनली क्या दुश्मनी है? हम
एक पेरेंट के रूप में जब अपना रोल प्ले करते हैं तो हमारे चाहे 2 बच्चे हैं, चाहे 5 हैं, चाहे 8 बच्चे हैं, लेकिन हम सबके लिए इक्वल भाव रखेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि पार्शियलिटी नहीं करेंगे, हमारा मन कटेगा अगर हम ये करेंगे तो परमात्मा जो सर्वोपरि है, सर्वो महान है, क्या वो अपने बच्चों को जब अगर किस्मत बांट रहा है, अगर ये बात पे विश्वास किया जाए कि वो किस्मत बांट रहा है, तो क्या वो पार्शियलिटी कर सकता है? ये प्रश्न हमें खुद से पूछना है और मेरा मन इसका क्या आंसर देता है, मुझे उसको वैलिडेशन देनी है। तो पहली बात तो ये कि परमात्मा जो है वो मेरा भाग्य नहीं लिखते हैं। परमात्मा मेरा भाग्य नहीं लिखते, क्योंकि अगर वो मेरा भाग्य लिखते तो वो सर्व आत्माओं का भाग्य सेम लिखते, क्योंकि सब ही आत्माएं उसके बच्चे हैं। और वो भाग्य जो लिखा जाता वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता, उसमें दुख की, परेशानी की, अशांति की एक भी इम्प्रेशन उसमें नहीं होता, एक बूंद तक नहीं होती उसमें, बिल्कुल भी दुख नहीं होता उसमें। और जो दूसरा प्रश्न अगर हम देखें, हम खुद से क्या पूछते हैं, वो ये, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो ये दोनों प्रश्न हम पूछते हैं। एक में तो हम ब्लेम लगा देते हैं कि परमात्मा ने किया, लेकिन फिर हम ये भी पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो ये दोनों प्रश्न जो हैं वो बहुत कोरिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, और इन प्रश्नों का उत्तर भी, जिसे कहेंगे कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे से संबंध रखने वाला है। अभी ये जो राजयोगा मेडिटेशन कोर्स हम कर रहे हैं, इसमें हमने सीढ़ी का चित्र, आत्मा की जर्नी देखी। सीढ़ी का चित्र पार्ट 1, पार्ट 2, इसमें हमने आत्मा की यात्रा देखी, आत्मा के जन्मों को देखा कि आत्मा कितने जन्म लेती है, कितने जन्म आत्मा धारण करती है, और उन जन्मों के अंदर कितने संबंध संपर्क में आती है, और दूसरी आत्माओं के साथ कैसे कैसे कर्म करती है। और जब हम इतने जन्मों में आते हैं, इतने जन्म लेते हैं, तो उन जन्मों में हम संबंध बनाते हैं और बहुत सारे अच्छे या बुरे कर्म करते हैं। अगर कोई डायरेक्टली इस ऑडियो को ही सुन रहे हैं और उन्होंने पिछला जो सेशन है वो नहीं अटेंड किया है, तो आप उसको भी ज़रूर सुनिए, ताकि आपको उसमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं। लेकिन इन शॉर्ट अगर हम देखें तो आत्मा एक लंबी यात्रा पर है, और वो जितने भी जन्म लेती है उसमें बहुत सारे रिश्ते बनाती है, और उन रिश्तों के साथ अच्छा या बुरा, अच्छी एनर्जी या बुरी एनर्जी रिलीज़ करती है। और जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, या जिस भी तरह की, जिस भी क्वालिटी की हम एनर्जी रिलीज़ करते हैं, कर्मों की गुह्य गति के अनुसार, कार्मिक फ़िलॉसफ़ी, कार्मिक लॉ के अनुसार वो रिज़ल्ट मुझे मिलना ही मिलना है, नो मैटर वॉट, लेकिन वो रिज़ल्ट मेरे पास आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने चाहे इस जन्म में या मैंने पिछले जन्म में किसी के साथ अगर बुरा किया है, बुरा करना क्या है, बुरा करना सिर्फ़ यही नहीं है कि मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, या मैंने उसको कुछ बुरा भला बोल दिया, गालियाँ निकाल दी, कुछ कड़वे शब्द बोल दिए, सिर्फ़ यही बुरा बोलना नहीं है। लेकिन हमारा कर्म शुरू हो जाता है हमारे मन की सोच से। अगर मैंने उसके लिए नेगेटिव सोचा, अगर मैंने किसी के लिए ये भी सोचा, ये कोई बात है, इनको तो कोई काम करना नहीं आता है, इनको तो किसी के साथ चलना नहीं आता है, ये तो एडजस्ट करते ही नहीं हैं, मुझे तो इनके साथ काम ही नहीं करना, इनका स्वभाव ही कुछ ऐसा है, तो ये मैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, ये मैं उनको रिजेक्ट ही कर रही हूँ। ये पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, दिस इज़ अ नेगेटिव एनर्जी, बेसिकली नेगेटिव इमोशन है। तो ये जो नेगेटिव इमोशन है, जो ये नेगेटिव एनर्जी मैंने रिलीज़ की, कर्मों की गुह्य गति के अनुसार ये एनर्जी मुझ तक आएगी ही आएगी, चाहे मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, चाहे मैं इस दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाऊँ, जिस आत्मा के साथ मेरा जो संबंध है, जैसा मैंने उसको दिया है, वो आत्मा मुझे वो देने के लिए ज़रूर वापस आएगी। दिस इज़ द लॉ ऑफ कर्मा, कर्मों का ये लॉ है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अभी अगर हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, तब तो हम ये चीज़ पकड़ पाएंगे कि मैंने किसी के लिए बुरा सोचा
और वो मेरे लिए भी बुरा सोच रहे हैं या उनके साथ का मेरा रिश्ता ख़राब हो रहा है। ये हम प्रैक्टिकली अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए हमने बुरा सोचने अभी शुरू किया, तो आप देखेंगे कि वो भी हमारे लिए वैसी ही वृत्ति, वैसा ही एटीट्यूड रखने लग जाएंगे। तो ये चीज़ों को तो हम पकड़ सकते हैं क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि हम उनके लिए कैसा सोच रहे हैं, कैसा हम उनको बोल रहे हैं, कैसा हम उनके लिए कर्म कर रहे हैं। तो इस चीज़ को तो हम पकड़ सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन कई चीज़ें, कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि इस जन्म में, इस जीवन में मैंने इनके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है, इस जीवन में मैंने इनके लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचा है, लेकिन स्टिल ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं। तो वहाँ पे अगर हमें वो कड़ी इस जन्म में नहीं दिख रही है तो ज़रूर वो कुछ पिछले जन्म का हिसाब है। क्योंकि कर्मों की गुह्य गति के अनुसार कौन सा कर्म, कौन से जन्म का कर्म हमारे सामने आ जाए ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन जब वो हमारे अगर सामने आ रहा है तो इट मीन्स हमसे वो एनर्जी गई है। बिना, अगर हमसे वो एनर्जी नहीं गई है तो वो आ नहीं सकता है। अगर अच्छा महसूस हो रहा है तो अच्छा दिया है, बुरा महसूस हो रहा है तो बुरा दिया है, वो मुझसे उस आत्मा को गया है। लेकिन क्योंकि हो सकता है मे बी वो पिछले जन्म का हो या उससे पिछले जन्म का हो, तो हम उसको याद नहीं कर पाते। तो हमारा अगला प्रश्न होता है कि अगर मुझे याद ही नहीं आ रहा कि अगर कोई गलती मैंने की है और अगर मुझे कोई बताए कि ये आपकी गलती है, तो मेरे लिए एक्सेप्ट करना, सहन करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। कि अगर हमें कोई गलती हमारी बता दे और फिर हमें डांटे तो हम बोलते हैं कि ये फिर भी इजी है टॉलरेट करना। लेकिन मुझे मेरी गलती याद ही नहीं आ रही और ये कुछ ना कुछ ऊपर से मुझे बोल रहे हैं, तो मैं खुद को कन्विंस कैसे करूं कि मैंने कुछ गलत किया है पिछले जन्म में। ये कॉन्सेप्ट को मैं कैसे मानूं। देखिए, हम इस कॉन्सेप्ट को चाहे माने या ना माने, लेकिन ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है बिकॉज दिस इज़ अ फिलॉसफी, दिस इज़ अ लॉ, कार्मिक लॉ। चाहे ग्रेविटेशनल लॉ है या लॉ ऑफ एंट्रोपी है, कोई नई चीज़ है वो पुरानी बनती है, या गुरुत्वाकर्षण का लॉ, कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो वो धरती उसको खींचती है, बल खींचता है उसको। तो ये लॉ हमेशा से थे, हम चाहे इनको माने चाहे ना माने, और ये लॉ सबके लिए सेम है। ऐसा नहीं अगर हम कहें कि ऊपर से कोई बहुत हाई पोजीशन वाला व्यक्ति गिर जाए या मानिए कोई बुज़ुर्ग गिर जाए तो ये धरती उसको खींच लेगी, गुरुत्वाकर्षण वर्क करेगा, ग्रेविटेशनल वर्क करेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा छोटा है और वो ऊपर से गिर जाए तो हम बोले नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसको नहीं खींचेगा अपनी तरफ क्योंकि ये तो छोटा बच्चा है। नहीं, ऐसा नहीं है। लॉ इज़ सेम फॉर एवरीवन। जो सिद्धांत हैं, लॉ हैं, वो सबके लिए सेम है, चाहे कोई भी हो। तो उसी तरह से ये कार्मिक लॉ भी सबके लिए सेम है। अब ये वर्क तो कर रहा है। अगर हम ये कहें ये काम नहीं कर रहा तो ये कुछ ऐसा होगा कि हम ये कह रहे हैं कि जैसे वो एग्ज़ाम्पल है ना कबूतर और बिल्ली का, कि कबूतर जो है वो आंखें बंद कर लेता है, बिल्ली आ गई, बिल्ली तो सामने खड़ी है। अब कबूतर को ये देखना है कि मुझे जान कैसे बचानी है, लेकिन वो आंखें बंद कर लेता है। तो ये कहना कि ये पिछले जन्मों का परिणाम होगा मुझे थोड़ी पता है, मैं तो अभी ऐसा ही सोचूंगा नेगेटिव इनके लिए। तो ये मानो ऐसा है कि लॉ तो वर्क कर ही रहा है, उसमें तो कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन हम इग्नोर कर रहे हैं उसको, हमने आंखें बंद कर ली हैं, लेकिन वो वर्क तो कर ही रहा है ना। तो ये प्रश्न कि मुझे पिछला क्यों भूल जाता है, क्या मेरे साथ ये ज़ाती नहीं है कि मुझे पिछला भूल जाता है? क्या मेरे साथ ये इनजस्टिस नहीं है कि मुझे पिछली पुरानी सारी बातें भूल गई और अब मुझे उसका दंड मिल रहा है, या अब कार्मिक फ़िलॉसफ़ी के तहत मुझे दुख मिल रहा है उसी व्यक्ति से? तो क्या ज़ाती नहीं है ये? नहीं, ये ज़ाती नहीं है। क्यों ज़ाती नहीं है, क्यों इनजस्टिस नहीं है? आप देखिए, अगर हमारे बचपन में कोई चीज़ हुई है, जो किसी ने हमें कुछ बोला है, या कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारे रहते हैं जो कि बचपन में नहीं होने चाहिए, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मुझे हुए, तो उसने मेरे जीवन पे इतना गहरा इम्पैक्ट डाल दिया है कि आज 15 साल के बाद भी
मुझे वो इंसिडेंट याद आता है तो मैं अपने जीवन को बैलेंस्ड वे में नहीं जी पाती हूँ, राइट। वो तो बचपन की बात है, मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, आज वो व्यक्ति मेरे सामने आ जाए तो आई कैन नॉट स्टैंड हिम, मुझे पुरानी सारी बातें याद आ जाएंगी, है ना। तो उसी तरह से जब बचपन की ही बातें याद आ रही हैं, कोई बचपन का ही बुरा एक्सपीरियंस नहीं भूल पा रहे और ज़िंदगी बैलेंस वे में नहीं चला पा रहे, तो आप सोचिए हम रास्ते पर चले हुए हैं और रास्ते पर चले चले कोई व्यक्ति क्रॉस करता है और मुझे याद आ जाए, अरे ये तो मेरे मम्मी पापा हैं पिछले जन्म के, तो मेरा अभी वाला रिश्ता टूट जाएगा और मैं उनके पीछे चल पड़ूँगी। अभी अभी मैं चल रही हूँ, कोई व्यक्ति मिला, अरे इसने तो मेरा खून किया था, अरे इसने तो मेरे पैसे चुराए थे, अरे इसने तो मेरा ख़जाना लूटा था। हमारा जो जीवन है कितना अस्त व्यस्त हो जाएगा। हमारे जो रिश्ते हैं, है ना, जिनसे अभी दुख मिल रहा है, मानिए मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, उससे दुख मिल रहा है और ये याद आ जाए पिछले जन्म में मैंने इसको मार दिया था या इसने मुझे कुछ कर दिया था, तो क्या हम उसके साथ संबंध बना पाएंगे? क्या उनके साथ हम एक छत के नीचे रह पाएंगे? अगर मुझे याद आ रहा है इस व्यक्ति ने मुझे मार दिया है तो हम उसको मारने के लिए कैसे दौड़ेंगे? तो क्या ये रिश्ता कभी सेटल हो पाएगा? कार्मिक कनेक्शन कभी, कार्मिक अकाउंट कभी सेटल हो पाएगा? आंसर है नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पुरानी यादें, और नहीं हो पाएगा और साथ में हम अपने जीवन में आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, हम एक भी स्टेप आगे नहीं ले पाएंगे, हमें पुरानी स्मृतियाँ खींचेंगी। तो ये होगा इनजस्टिस, ये होगी ज़ाती कि वी वांट टू मूव अहेड इन आवर लाइफ, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन ये स्मृतियाँ मुझे खींच रही हैं, तो ये आत्मा के साथ इनजस्टिस होगा, हम अपना अकाउंट सेटल ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना पुराना जन्म भूल जाए, क्योंकि अब हम कुछ नया क्रिएट कर पाएँ, अब हम उनके साथ एक नया रिश्ता क्रिएट कर पाएँ, एक अच्छा रिश्ता, खुशियों भरा, अच्छी एनर्जी एक्सचेंज कर पाएँ। पुराना याद रहेगा तो अच्छी एनर्जी एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगी। तो अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए, क्या हम करें? जो हम अभी ये बात भी कर रहे थे, हमारा जो पहला प्रश्न, परमात्मा ने ऐसे क्यों किया, और हम ये कह रहे थे कि हम सॉल्यूशन उसी के पास ढूंढते हैं, इसका नुकसान क्या है? हमने पहले सोचा परमात्मा ने कुछ बुरा किया मेरे साथ, तो अब इसका सॉल्यूशन भी उसी के पास है। हमने उसको प्लीज़ करने शुरू कर दिया, हमने उसको चढ़ावे चढ़ाने शुरू कर दिए। अब इसका क्या नुकसान हुआ हमें? इसका नुकसान जो हुआ वो हम इस एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मानिए कोई व्यक्ति है, वो बीड़ी सिगरेट शराब डेली पीता है, ठीक है, और डेली पीने से उसके लंग्स ख़राब हो रहे हैं, उसका शरीर ख़राब हो रहा है, उसको कैंसर हो रहा है, और वो ये बात को नहीं समझ पा रहा कि ये जो बीमारी है वो मेरे खाने पीने की वजह से, मेरी लाइफस्टाइल की वजह से मुझे लगी है। वो इस बात को नहीं समझ रहा, लेकिन वो परमात्मा को कोस रहा है और फिर वो सोच रहा है कि शायद उसने मुझे श्राप दिया है, उसने मेरी किस्मत में ऐसा लिखा है, तो चलो उसको प्लीज़ करते हैं, चलो उसको खुश करते हैं। और वो चढ़ावे चढ़ा रहा है, 2-2, 3-3 लाख के चढ़ावे मंदिरों में चढ़ रहे हैं और वो चढ़ा रहा है और वो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन वो अपना खान पान नहीं बदल रहा। अब क्या हुआ कि जैसे ही उस व्यक्ति को ये लगा कि परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, तो उसका पूरा ध्यान उसको प्लीज़ करने में, खुश करने में चला गया और वो अपनी गलती को नहीं पकड़ पा रहा, वो प्रॉब्लम को नहीं पकड़ पा रहा। और जब तक उसने प्रॉब्लम को नहीं पकड़ा तब तक उसकी बीमारी बढ़ेगी, है ना। तो हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है कि हमारे साथ जो कुछ भी आज हो रहा है वो हमारे अपने कर्मों की वजह से हो रहा है। लेकिन जब हम अपने कर्म को नहीं पकड़ पा रहे हैं, जब हम अपने एक्शंस को नहीं पकड़ पा रहे हैं कि कहाँ हमने गलत किया, कहाँ सही किया, तो हम परमात्मा के पीछे लग रहे हैं। और जब हम उसके पीछे लग जा रहे हैं तो हमारा अपने कर्मों को सुधारने के प्रति जो रवैया होना चाहिए वो बिल्कुल इग्नोर हो रहा है। हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा कि हमें सुधरना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है ये तो परमात्मा कर रहा है तो वो ही करेगा, उसी के एंड पे होगा जो कुछ भी होगा। इसलिए हम खुद को सुधार नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए गहराई से, तो जब हमने वो कर्म किया, कोई भी कर्म, चाहे किसी के लिए अच्छा सोचा, बुरा सोचा, गाली निकाली या किसी को हमने ब्लेसिंग्स दी, तो ये जब सारे कर्म हम कर रहे थे तो क्या परमात्मा की कोई इंटरफेरेंस हमने देखी इसमें?
कि परमात्मा आके इंटरफेयर करके बोल रहे हो नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलो, नहीं नहीं ऐसा मत सोचो, ऐसा सोचो। नहीं, जब हमने ये कर्म किया तो हमारा मन, बुद्धि, संस्कार, ये पूरा कॉम्बिनेशन, हमारा मन, हमारे अंदर जो भाव पैदा हो रहे हैं वो, हमारी बुद्धि जो हम डिसीजन ले रहे हैं, जो एनालाइज़ कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं क्या मुझे ऐसा बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, हमारा इंटेलेक्ट, हमारी इंटेलिजेंस, सब कुछ हमारे साथ काम कर रहा होता है उस समय, सब कुछ। लेकिन ये सोचने समझने की शक्ति होने के बावजूद जो मेरे पास है, जानवरों के पास नहीं है इतनी, लेकिन जो मेरे पास पे अव्वल दर्जे की सोचने समझने की शक्ति है, उसका यूज़ मैंने कर्म करते हुए नहीं किया। मैंने उसको भला बुरा बोल दिया, हालांकि अंदर से खुद को बोल भी रहे थे नहीं बोलना चाहिए, एनालाइज़ भी कर रहे थे ये गलत है, फिर भी बोला। तो क्या वहाँ पे परमात्मा ने इंटरफेरेंस किया? क्या परमात्मा ने ज़बरदस्ती बोला मुझे कि ये सोचो, इसके बारे में बुरा सोचो, इसका बुरा करो? नहीं। जब कर्म करते हुए परमात्मा की इंटरफेरेंस नहीं थी, तो जब रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है तब परमात्मा क्यों इंटरफेयर करेगा? परमात्मा नेवर इंटरफेयर, कभी भी नहीं करते, वो भी कर्मों की गुह्य गति में परमात्मा का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन हम अपनी इग्नोरेंस की वजह से अपने कर्मों को पकड़ नहीं पाते हैं। हमारे पास मन, बुद्धि, संस्कार, हमारे पास इंटेलेक्चुअल पावर थी जब हमने वो कर्म किया। हम सोच समझ के उस कर्म को रोक सकते थे, लेकिन हमने नहीं रोका, तो इसलिए उसका रिज़ल्ट मुझे मिलेगा। अब क्या हो रहा है कि जिन जिन को मैंने अच्छा सर्व किया है, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्म में, है ना, जो ये कर्म है ना, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ रेस्टोरेंट, और उसमें मेरे पास जो भी आया मैंने उसको बहुत सारी डिशेस सर्व की हैं, है ना। उस रेस्टोरेंट में मैंने बहुत सारी डिशेस सर्व की हैं। किसी को अच्छा सर्व किया है, किसी को बुरा सर्व किया है, किसी को मीठा सर्व किया है, किसी को कड़वा सर्व किया है, किसी को जहरीला सर्व किया है। अब जो जो मैंने सर्व किया है, जो जो मैंने इस रेस्टोरेंट में बांटा है, वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। और जिन जिन को बांटा है वो आएंगी वो डिशेस लेके, वो सारी आत्माएं आएंगी वो डिशेस को लेके, और वो भी हमें वैसे ही खिलाएंगी जैसे हमने खिलाया था। लेकिन अब जब वो हमें खिला रही है ना, तो हमसे टॉलरेट नहीं हो रहा वो टेस्ट। जिसको अच्छा खिलाया है, अच्छा सोचा है जिसके बारे में, है ना, प्यारा सोचा है, मीठी चीज़ें सोची हैं, अच्छे शब्द सोचे हैं, गुड ब्लेसिंग्स भेजी हैं, जिसके लिए गुड विशेस सोची हैं, वो तो खाना बहुत इजी है, क्योंकि वो तो मिठाई है बहुत अच्छी, वो तो मीठापन है उसमें, वो खाना बहुत इजी है क्योंकि हमने वो सर्व किया है। और जब हम उसको खाते हैं तो बोलते हैं वाह बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया। लेकिन जिनको हमने कड़वा और जहरीला सर्व किया है, जब वो उसी डिश को लेके आते हैं हमारे सामने और बोलते हैं अब आप भी खा के देखिए कैसा लग रहा है, तो हम बोलते हैं अच्छा हमने ये कब सर्व किया था आपको? हमने तो किया नहीं था, ये तो परमात्मा ही भेज रहा है इनको। परमात्मा की मेरे साथ दुश्मनी नहीं है, मेरा सर्व किया हुआ मुझे मिल रहा है। और कर्मों का तो रेस्टोरेंट, नॉर्मल हम होटल्स में जाते हैं खाना खाने के लिए, वहाँ पे तो हम पैसे दे के आ भी जाएं और हमें चीज़ पसंद ना आए तो हम बोलेंगे हमें नहीं चाहिए, अच्छा टेस्ट नहीं है, आप पैसे भी रख लो। लेकिन हम जाते हैं, अब हमें अच्छा नहीं लगा, हम नहीं खाएंगे इसको, हम मना कर देते हैं। लेकिन कर्मों का जो रेस्टोरेंट है वो ऐसा है कि हमें अगर चीज़ वो पसंद नहीं आ रही ना तो भी खानी पड़ेगी। क्यों खानी पड़ेगी? क्योंकि मैंने दिया है, और मैं किसी भी कोने में छुप जाऊं, वो व्यक्ति उस डिश को लेके, उस मेन्यू को लेके आएगा हमारे सामने। इसीलिए आज हमारे सारे रिश्ते वो मेन्यू कार्ड को लेके खड़े हो गए हमारे सामने, वो मेन्यू कार्ड को लेके खड़े हो गए। और जब हमने उनको वो चीज़ें सर्व की थी, जब हमने उनको वो डिशेस सर्व की थी, तो कर्मों के मेन्यू कार्ड में बहुत सारी चीज़ें थी, अच्छी भी थी, बुरी भी थी, स्वीट चीज़ें भी थी, कड़वी भी थी, जहरीली भी थी। लेकिन हमने मन बुद्धि से क्या डिसाइड किया? नहीं, इनको तो यही खिलाएंगे कड़वे वाला, इनको तो मीठे वाला खिलाएंगे, हमने चूज़ किया ना। तो इसीलिए वही मेन्यू कार्ड के सहित वो आत्माएं हमारे रिश्तों में, हमारे बच्चे, हमारा हस्बैंड, हमारी वाइफ, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, ताया चाचा, संबंध संपर्क, बॉस, कोलीग्स, ये सारे वो मेन्यू कार्ड को लेके आ गए हैं अब। और अब ये हमारे सामने वही चीज़ें सर्व कर रहे हैं जो हमने सर्व की थी, लेकिन अब हमें स्वाद अच्छा नहीं लग रहा।
अब हम क्या करें? अब हमें कर्मों की गुह्य गति समझ में आई। अब हम क्या करें, क्या किया जाए, कैसे बचें? जो सर्व कर चुके हैं अब तक वो तो खाना ही पड़ेगा, वो तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन क्या इसको रोका जा सकता है आगे के लिए? अभी तक जो हो गया बिंदी, कोई बात नहीं। अब आगे अगर अभी भी आगे मैंने वही डिशेस सर्व करती रही ना तो वो आगे फिर आ जाएंगे, वो मेन्यू लेके। फिर नहीं खाया जाना है, फिर नहीं खा सकते हैं, है ना। करेला 2-3 बार तो खा सकते हैं, रोज़ खा सकते हैं करेला? नहीं खा सकते ना। तो अभी तक जो हुआ, फुल स्टॉप, पुट अ फुल स्टॉप, बिंदी। अब से क्या दूँ मैं? इस चेन को ब्रेक कब किया जा सकता है कि अब मुझे जो मेरे को करेले लेके आ रहे हैं, कड़वापन, जहरीली चीज़ें लेके आ रहे हैं, है ना, अब मुझे उनको अच्छा अच्छा खिलाना है। जब मैंने पिछली बार बुरा खिलाया था तो बुरा लेके आ गए ना। अब मुझे उनके साथ संबंध को सुधारना है कि मैंने पिछली बार बुरा खिलाया था, बुरा लेके आ गए, कोई बात नहीं, इस बार मैं खा लेती हूँ, लेकिन अब मैं आपको अच्छा दूँगी ताकि आप अगली बार जब आओ तो स्वीट डिश लेके आओ, तब आप ये कड़वाहट लेके ना आओ। तो इसलिए इस चेन को रोकने का एक ही तरीका है, इस संबंध को, इस जो बंधन को संबंध बनाने का एक ही तरीका है। कर्मों का बंधन बना दिया ना हमने, तो इसको हमने संबंध बनाना है। इसका क्या तरीका है? नाउ वी हैव टू सर्व ब्यूटीफुल डिशेस, स्वीट डिशेस, टेस्टी डिशेस। वो हमें चीज़ें उनको खाने के लिए देनी है जब वही चीज़ें जो हमें पसंद हैं कि अगर वो हमारे लिए लेके आए तो हमसे खाया जाए। जब करेला खुद से खाया ही नहीं जा रहा रोज़ तो देना क्यों है? हमसे क्या खाया जाएगा? गुलाब जामुन खाए जाएंगे, बर्फ़ी खाई जाएगी, गजरेला खाया जाएगा, है ना। सो वही देना है, जो खाने का मन हो वही देना है। सो उसी तरह से हमसे क्या टॉलरेट होगा? हमें कोई अच्छे से बात करे, प्यार से बात करे, शुभ भावना दे। वो रिश्ते सुंदर लगते हैं ना जिनमें कोई प्यार से बात करे, खुशियों भरा माहौल हो, सब एक दूसरे के साथ सुख का एक्सचेंज करे, सब खुश रहें, सब एक दूसरे को शुभ भावनाएं दे, दुआएं दे, प्यार से रहें, मिलकर रहें। यही चाहते हैं ना हम, यही टेस्ट अच्छा लगता है ना। लड़ाई तो अच्छी नहीं लगती। तो मुझे सर्व करना ही नहीं है अब से, ये किसी को भी सर्व नहीं करना है, मुझे अच्छा अच्छा ही सर्व करना है। उनके लिए शुभ भावना, और स्पेशली उसको तो ज़रूर देनी है जो कि बार बार कड़वी डिश लेके आ रहा है ना। उसको मैंने बहुत कड़वाहट दी है तो उसको तो विशेष पकड़ना है कि मैंने आपको बहुत तंग किया था, अब मैं आपको अच्छा अच्छा दूंगी, अच्छा अच्छा खिलाऊंगी। उसको शुभ भावना, प्यार की भावना, दुआएं, गुड विशेस वो सारा हमें उसको देना है ताकि वो आत्मा तृप्त हो जाए। और मुझे उस आत्मा को बांध लेना है अच्छे संबंध में, उसको बांध लो ताकि वो अगली बार भी आए। लेकिन जब अगली बार आए तो वो बहुत सुंदर भावनाओं के साथ आए, वो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ों के साथ आए। तो ये है मुझे अपने कर्मों को कैसे सुधारना है। अभी तक जो हुआ कोई बात नहीं, पुट अ फुल स्टॉप, कोई बात नहीं, बिंदी लगा दी जाए उसके ऊपर। अब से मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये मन में बिठा लेनी है बात, चाहे मैं मानूं चाहे मैं ना मानूं। ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है ना, गुरुत्वाकर्षण का बल काम कर रहा है ना। मैं मना कर सकती हूँ आज, नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही नहीं, क्या मेरे मना करने से वो काम करने बंद कर देगा? नहीं ना। जो समय है, समय का नियम क्या है? चलना, चल रहा है। मैं रुक सकती हूँ, समय नहीं रुक सकता। लेकिन अगर मैं आंखें बंद करके खड़ी हो जाऊँ और मैं बोलूँ नहीं समय तो रुक गया है क्योंकि मैं रुक गई हूँ ना, क्या वो रुक जाएगा? नहीं, ये मेरी इग्नोरेंस है, यहाँ पे मेरी स्टूपिडिटी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि समय तो चल रहा है। उसी तरह से कर्मों की गुह्य गति, अगर आज वो मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं और मैं बोलूँ नहीं कुछ नहीं है, कार्मिक फ़िलॉसफी कुछ नहीं होती है, मैं तो नेगेटिव ही सोचूंगी। हम सोच लें, लॉ तो काम कर ही रहा है, लॉ तो वर्क करेगा ही करेगा और वो वैसे ही भावनाएं लेके हमारे लिए आ जाएंगे। तो इट्स द हाई टाइम कि हमें अपने कर्मों को सुधारना है, इनको अच्छा बनाना है। तो ये हमारे दोनों प्रश्नों का उत्तर कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या परमात्मा मेरे साथ करते हैं या कौन मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मैं वाई एम आई फीलिंग दिस काइंड ऑफ इमोशंस, क्यों मुझे ये दर्द हो रहा है, क्यों मुझे ये पेन हो रही है। इसका उत्तर हमने बड़ी गहराई से जाना और कार्मिक फ़िलॉसफी को तो
बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, इनको हम आगे भी डिटेल में देखेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमने इसको डिस्कस किया सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि ये काम कैसे कर रहा है, ताकि हम फुल स्टॉप लगा पाएँ। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।